Good morning dear students. I hope you all are fine at your home. Now let us start. वैसे तो हमने एक अपना चैप्टर लगभग कंप्लीट ही कर लिया है, लेकिन एक्सरसाइज 1.5 में वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम का एक पार्ट हम ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। ठीक है, बेसिकली हम ये वीडियोस जो बना रहे हैं आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। एंड बेटा डू सॉल्व द एक्सरसाइज एंड सबमिट द असाइनमेंट। I've also posted the videos regarding how you can convert it into the PDF, कैसे आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं आपने जो भी असाइनमेंट्स किए हैं उनको, और कैसे आप अपलोड कर सकते हैं ईजिली। प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए और अपलोड करिए अपने असाइनमेंट टाइमली। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 पेज नंबर 15। Rohit purchases 49 pencils, each costing rupees 12, 27 rubbers, each costing rupees 8, and 15 sharpeners, each costing rupees 10। तो क्या है, हमको बता रखा है एक पर्टिकुलर पर्सन है, नेम है रोहित, उसने कुछ पेंसिल खरीदी हैं और एक पेंसिल की कॉस्ट हमें दे रखी है। वैसे ही उसने कुछ रबड़ खरीदी हैं और एक रबड़ की क्या कॉस्ट है वो हमें दे रखी है। एज वेल एज उसने शार्पनर्स खरीदे हैं और उस एक शार्पनर की कॉस्ट कितनी है, दे हैव गिवन। बेसिकली यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई किया जा रहा है, जिसमें एक यूनिट की कॉस्ट हमें पता है, बाकी यूनिट की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करके अपना आंसर निकालना है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड बाय राजू टू बाय द अबव आइटम्स। जो ये अबव आइटम्स हैं इनको परचेज करने के लिए राजू को कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है। तो चलिए यूनिटरी मेथड से पहले हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। वन पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, दे रखा है 49 पेंसिल, ईच मतलब वन की कॉस्ट क्या है, ₹12। ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ 29 पेंसिल्स। अब एक की कॉस्ट अगर हमें दे रखी है तो दूसरे की कॉस्ट हम निकाल लेंगे। कैसे, 29 इंटू 12, दैट इज गोइंग टू बी ₹588। तो हमें क्या पता चल गया, कॉस्ट ऑफ 29 पेंसिल जो क्या है वो है 588। ठीक है, इसी में आगे हमसे पूछा है क्या, कॉस्ट ऑफ वन रबर है ना, रबर गिवन है हमको, क्या कॉस्ट है उसकी, द कॉस्ट इज ₹8। 27 रबर्स ली हैं उसने, एक रबर की कॉस्ट क्या पड़ रही है, ₹8। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 27 रबर्स कितनी होगी, जब एक ही कॉस्ट हमें दे रखी है जो कि क्या है 8 है, एक की कॉस्ट क्या है 8 है, तो फिर 27 की कॉस्ट क्या होगी, 27 इंटू 8, दैट इज गोइंग टू बी ₹216। समझ में आ गया कैसे हमने निकाला। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, एक यूनिट की कॉस्ट होती है, बाकी यूनिट्स की हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। नाउ शार्पनर्स, कॉस्ट ऑफ वन शार्पनर, एक शार्पनर की कॉस्ट हमें क्या दे रखी है, ₹10। ईच लिखा है ना, यहाँ पे ईच लिखा है, यहाँ पे ईच लिखा है, ईच का मतलब 1। ठीक है, इसका मतलब 1। सो कॉस्ट ऑफ 15 शार्पनर्स, कॉस्ट ऑफ 15 शार्पनर कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 10, दैट इज ₹150। समझ में आ गया। हमने तीनों चीज़ों की कॉस्ट निकाल ली, इंडिविजुअल कॉस्ट निकाल ली। अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट राजू रिक्वायर्ड टू बाय द अबव आइटम्स। अब टोटल अमाउंट कितना होगा, तो इनकी जो कॉस्ट निकली है सबकी, हम लोग उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, सो क्या स्टेटमेंट हो सकता है, टोटल अमाउंट
रिक्वायर्ड बाय राजू। राजू को टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड होगा वो हम कैसे लिखेंगे, 5, 8, 8 प्लस 2, 1, 6 प्लस 1, 5, 0। जब इसे हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आएगा ₹954 एंड दैट इज़ योर आंसर। ऐसे करके यूनिटरी मेथड के थ्रू हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आई थॉट कि रिवाइज करवा दिया जाए। ओके, नाउ मूविंग फर्दर एंड कंप्लीटिंग अवर चैप्टर फर्स्ट, व्हाट इज़ द लास्ट टॉपिक दैट इज़ रिमेनिंग, वो है हमारा रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स आपने पहले भी कर रखे हैं प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन फिर भी ऐसे हमारे एक्सरसाइज में एज दे रखे हैं तो हमें अभी फिर से रिपीटेशन तो करना ही है और रूल को पढ़ना ही होगा। बेसिकली आपके 7 तरीके के नंबर्स हैं यहाँ पे, 7 तरीके के रोमन न्यूमरल्स होते हैं। दैट इज़ फर्स्ट I1 रिप्रेजेंट करता है V5, X10 को, L50, C100, D500 एंड M1000। ठीक है, अब कुछ जनरल वर्किंग रूल हैं रोमन नंबर्स को सॉल्व आउट करने के लिए, उनके बिना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, पहला क्या है, अ लेटर यूज मोर देन वंस। अगर कोई भी लेटर एक से ज़्यादा बार यूज़ किया जाता है तो वी ऐड इट्स वैल्यू, तो हम क्या करते हैं उसकी वैल्यू ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, सेम सिंबल शुड नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम। एक जैसा सिंबल 3 बार से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। और VLD दैट इज़ VL एंड D ये हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। ओके, इनको हम रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं, नेवर रिपीटेड। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व विद द फर्स्ट रूल। अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन दे रखी है, क्या, I की वैल्यू आप सबको पता है 1 + 1 एंड +1, क्या हो जाएगा इसका आंसर 3। इजी है, कोई टफनेस नहीं है। x एंड x की वैल्यू क्या है, टेबल से देख सकते हैं 10, मतलब 10 + 10 + 10 दैट इज़ 30। ठीक है, नाउ सेकेंड केस पे आने से पहले सेकेंड रूल पढ़ते हैं। स्मॉलर सिंबल, अगर कोई छोटा सिंबल है वो रिटन है टू द राइट साइड ऑफ द लार्जर सिंबल, मतलब कोई स्मॉलर सिंबल है, जैसे I एक स्मॉलर सिंबल है, अगर वो राइट साइड में लिखा हुआ है, किधर, राइट साइड में, रिटन टू द लार्जर सिंबल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर सिंबल। जैसे यहाँ पे देखिए V एक लार्जर सिंबल है I से, है कि नहीं है, तो क्या होगा रूल के हिसाब से ऐड हो जाएगा। V की वैल्यू क्या है 5 + 1 + 1 एंड +1, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 5, 6, 7 एंड 8। नेक्स्ट X और V, X सिंबल बड़ा है V से, X की वैल्यू क्या है 10, V की वैल्यू क्या है 5, तो आंसर क्या आएगा 15। तो ये समझ में आ रहा है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसलिए हमने इनको यहाँ पे रिवीजन के पर्पज से लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं IX पे। थर्ड रूल, स्मॉलर सिंबल रिटन टू द राइट, अपोजिट हैं ये दोनों सिंबल जो हैं, ये दोनों रूल्स जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें क्या है, स्मॉलर सिंबल अगर राइट साइड में लिखा होगा किसी बड़े सिंबल के तो ऐड करना है, इसमें क्या होगा, स्मॉलर सिंबल अगर लेफ्ट साइड में लिखा होगा बड़े नंबर के तो उसे उससे सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है I और X, I की वैल्यू क्या है 1, X की वैल्यू क्या है 10, तो I की वैल्यू बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9, तो ये उसका आंसर है। रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमारा ये सॉल्व होगा। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने और भी कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाए होंगे नोटबुक में, उन्हें खोल के बैठिए और रिवाइज करिए एक बार। ठीक है, नाउ X और C को देखते हैं, X एंड C। X जो है छोटा है C से, C की वैल्यू क्या है 100, मतलब 100 एंड X की 10, क्या हो जाएगा आंसर आपका 90। समझ में आ रहा है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी, इधर लिख लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल,
XIV and CXC। फोर्थ वाला भी इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, स्मॉलर वैल्यू। अगर कोई भी छोटी वैल्यू हमारे को बीच में मिलेगी दो बड़े वैल्यूज़ के सिंबल के, तो हम क्या करेंगे, तो व्हाट वी हैव टू डू, देन इट वुड बी सब्ट्रैक्टेड, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इमीडिएटली जो उसके आगे नंबर होगा, इमीडिएटली जो उसके आगे नंबर होगा। जैसे यहाँ पे है तो ये x भी बड़ा है, v भी बड़ा है और i जो है बीच में छोटा हो गया, तो x की वैल्यू क्या है 10, और ये किससे सब्ट्रैक्ट होगा रूल के अकॉर्डिंग, अपने इमीडिएट वाले से, ठीक है। प्लस v की वैल्यू है 5 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 14 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं CXC। C क्या है 100, इधर क्या है 100, 10 क्या है छोटा हो गया, तो एक C तो ऐसे ही लिखेंगे 100 प्लस 100 माइनस x की वैल्यू क्या है 10, दैट इज 90 हो जाएगा, 90 प्लस 100 दैट इज 190। ये जनरल वर्किंग रूल्स ही हैं जो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व आउट कराने के लिए इजी करवाते हैं। इन जनरल वर्किंग रूल्स को दिमाग में रख के बिना आप लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा अगर कोई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपके सामने रोमन न्यूमरल फिगर आ जाती है। वैसे तो नॉर्मल फिगर्स ही आती हैं, आप लोग अपने शुरुआत से देखते हुए आ रहे हैं, आपकी जो क्लासेस होती हैं वो रोमन न्यूमरल्स में रहती हैं, तो उस टाइप की अगर डिजिट्स आती हैं तो इट्स ईजी। बट अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिजिट आ जाती है इस तरीके की, तो आपको रूल्स के बिना प्रॉब्लम हो सकती है, इसके जैसी या फिर ये, समझ में आ रहा है, या फिर ये आपको रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा इन सब का मिक्सचर आएगा। आई होप आपको ये पर्टिकुलर रोमन न्यूमरल और वो वर्ड प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी बेटा ड्यूरिंग जब आपकी क्लासेस चल रही होती हैं, मतलब 9 o'clock से आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं मैथमेटिक्स की और 12:30 के अराउंड आपकी क्लासेस चलती हैं, उसके बीच में फ़ोन करके आप अपनी क्वारीज़ को रिजॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।